क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस ना हो तो क्या होगा? अच्छी खबर यह है कि आपके पास पैसे की कमी से अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जीरो बैलेंस अकाउंट की, जिसमें ना मिनिमम बैलेंस की टेंशन और ना ही एक्स्ट्रा चार्जेस की कोई परेशानी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंस का फंडा। आज का हमारा टॉपिक है जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट आखिर है क्या। ये एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो भी है तब भी बैंक आपको पेनल्टी नहीं लगा सकता। जीरो बैलेंस अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत में करोड़ों लोग बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। ऐसे में जीरो बैलेंस अकाउंट ने सभी को बैंकिंग फैसिलिटी दी, चाहे उसकी इनकम कम हो या फिर ज्यादा या फिर ना भी हो। भारत सरकार ने अकाउंट सबको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी। सबसे बड़ा सवाल है कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के फायदे क्या? सबसे पहला फायदा, कोई भी मिनिमम बैलेंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। दूसरी चीज, फ्री एटीएम कार्ड और पासबुक आपको प्रोवाइड होता है। तीसरी सबसे बड़ी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का फायदा, जैसे सब्सिडी, पेंशन या स्कॉलरशिप जैसी आपको डायरेक्ट इसी खाते में प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आपको बैंकिंग सेवा प्रोवाइड की जाती है। बेसिक बैंकिंग सर्विस जो है वो आप हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल होती है। सवाल उठता है कि अगर एक स्टूडेंट है उसके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट कितना यूजफुल हो सकता है? तो जवाब है बहुत ज्यादा। स्टूडेंट को शुरुआत में ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसे स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट चाहिए होता है। जीरो बैलेंस अकाउंट एकदम बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट के लिए हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स और रेगुलर एरिया के लिए फायदेमंद कितना है? ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी उतने ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को पेंशन डायरेक्ट अकाउंट में मिलती है। रूरल एरिया के लिए पेनल्टी के बिना बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करने में सहायता मिलती है। बात करते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट दोनों में कंपैरिजन इसका करते हैं। रेगुलर सेविंग अकाउंट जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। जैसे किसी के अकाउंट का मिनिमम किसी बैंक में मिनिमम बैलेंस अकाउंट बैलेंस जो है 5,000 की सिक्योरिटी रखी गई है, तो उसको 5,000 रुपए हर वक्त अपने अकाउंट में रखना होता है। जबकि जीरो बैलेंस अकाउंट में कोई भी पेनल्टी नहीं होती है और ये जीरो बैलेंस अलाउड होता है। रेगुलर अकाउंट में ज्यादा फैसिलिटी, चेकबुक, हाई ट्रांजैक्शन लिमिट सब प्रोवाइड होता है, जबकि जीरो बैलेंस में लिमिटेड ट्रांजैक्शन लेकिन बेसिक नीड के लिए परफेक्ट है। जीरो बैलेंस अकाउंट के लिमिटेशन क्या होती हैं? सबसे पहली लिमिटेशन यह है कि इसमें चेकबुक की सुविधा हमेशा नहीं मिलती है। ट्रांजैक्शन लिमिटेड होते हैं, जैसे 4 कैश विड्रॉ पर मंथ। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं इसमें। इंटरेस्ट रेट वही है जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट का होता है। क्या होता है इसका प्रोसेस अकाउंट खोलने का? तो अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी बैंक ब्रांच या ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी दें, बेसिक केवाईसी पूरी करें और आपका जीरो बैलेंस अकाउंट तुरंत एक्टिव हो जाएगा। सवाल उठता है कि किसके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है? जीरो बैलेंस का जो ऑप्शन है वो किसके लिए परफेक्ट है? ये स्टूडेंट के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, लो इनकम ग्रुप के लिए, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए और बैंकिंग बिगनर्स के लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जीरो बैलेंस अकाउंट किस तरह हर किसी को बैंकिंग से जोड़ रहा है। हाँ, या उन लोगों के लिए गिफ्ट है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन बैंकिंग की सुविधा उनको चाहिए। अगर आप बिगनर हैं और आपके पास सेविंग अकाउंट में मेंटेन करने के लिए बैलेंस नहीं है तो जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।